नुपुर शर्मा जो इनकी स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अभी आपने देखा ये एमएलए जो इनका भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो आप देखिए इनकी राजनीति किस लेवल तक गिर गए हैं, किस लेवल तक ये गिर गए हैं। सियासत जो है यहाँ के नौजवान के खून पे इन्होंने सियासत की। इनकी गवर्नमेंट में आप देखिए इन्होंने कैसे कैसे कानून ले आए, पीएसए ले आए, यूएपीए लगे इनकी गवर्नमेंट में, पीएसए लगे कितने सारे लोगों पे। इनकी हुकूमत में जो है कितनी सारी डेथ्स हुई। इलेक्शंस होंगे उस वक्त ये जो है अलहदी पसंद करेंगे, ये बोलेंगे नहीं जनाब अब हम अलग से लड़ेंगे। लेकिन डीडीसी में भी इन लोगों ने प्रॉक्सीज बनाए थे, एनसी ने प्रॉक्सीज लगाई थी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आम आदमी पार्टी के बाशिंदे ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी सरबराह ने उनसे पैसे खाए। जनाब कि ये जी सुप्रीम कोर्ट में केस है, ठीक है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगर इनमें इतनी ताकत नहीं है एज एमपीज इनको बंद किया, तो इनको तो मॉरल ग्राउंड्स पे जो है रिजाइन करना चाहिए था, रेजिग्नेशन देनी थी। इन्होंने कब आवाज उठाई है पार्लियामेंट में? सियासत अरूज पर है और सियासत के चलते बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड जो है वो सेट कर रही है। इसी बीच कई सारे ऐसे भड़काऊ बयान भी निकल के सामने आते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी की जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं समझ आता। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं हकीम रिजवान साहब जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और सीधा सवाल रहेगा आपसे, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू किया था, सवाल सीधा रहेगा आपसे कि जिस तरीके से भाजपा सरकार के एमएलए ने हरियाणा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इससे पहले अगर देखें तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने इस तरीके की गुस्ताखी की थी, तो क्या लगता है आप किस तरीके से देखती है आम आदमी पार्टी से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपका खुशामदीद। देखिए मैं पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है मज़हब की राजनीति की है, बंटवारे की राजनीति की है। और बात रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए आज मैं बहुत ही कम ज़र्फ़ इंसान हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान से भी उनका नाम लूँ, क्योंकि हम मामूली से लोग हैं। और अगर हमें देखना चाहिए और उनके बारे में अगर हम पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। जो गैर मजहबी लोग थे उस वक्त पे, उन्होंने भी उन पे जो है उन पे यकीन था, उनकी बात पे यकीन था, उनके कैरेक्टर पे यकीन था, गैर मजहबी लोगों को भी। तो वो उस तरह के लोग थे जिनने उनके साथ बुरा किया, वो उनका सहारा भी बने, उनका साथ भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपने देखा है इन्होंने हमेशा जो है दबाव दोष से हुकूमत बनाई है। और जो इनका ये प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा, ये पूरे हिंदुस्तान में जो चला रहे हैं, ये इसी बेसिस पे इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। ये बहुत अरसा पहले एक बड़े फिलोसफर ने कहा है कि रिलीजन इज ओपियम टू मासेस, एंड ये मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं पावर के लिए। देखिए इनके पास वो सोच नहीं, वो समझ नहीं, वो ताकत नहीं। देखिए ये कहते हैं ना कि दे आर यूजिंग एज सुप्रीम एज गॉड, अल्लाह, किसके लिए? सियासत के लिए। ये इतने कमजोर लोग हैं कि इतनी बड़ी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज के लिए? सियासत के लिए, मफाद के लिए। चाहे आपने देखा कि नुपुर शर्मा जो इनकी स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अभी आपने देखा ये एमएलए जो इनका भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो आप देखिए इनकी राजनीति किस लेवल तक गिर गए हैं, किस लेवल तक ये गिर गए हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है जो ये कायनात बनी है जी, जो ये लोग हैं, ये एक ही से जन्मे लोग हैं, हमें कोई डिफरेंट टैग्स नहीं दिए गए। ये जो कोई कायनात जो हमें सिखाती है, प्यार मोहब्बत सिखाती है। लेकिन ये ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे खतरनाक लोग जो है, ये हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं सिर्फ मुफाद के लिए। मैं रहा हूं खुद, मेरे हिंदू दोस्त हैं और मैं रहा हूं उनके साथ, हमने कभी ऐसी नफरत नहीं देखी। मुझे लगता है कि इससे पहले हिजाब, उसके बाद जो है कई सारे और लाउड स्पीकर्स की बात करें या फिर मजीद ऐसी चीज़ों की बात करें, इसी चीज़ पे जो है सियासत चलाई जाती है। देखिए जनाब, मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए इनकी सियासत किस हद तक गिर चुकी है कि ये सारा जो है ये जो मतलब ये चाहते हैं सियासत अपना चलाना या सत्ता में रहने के लिए ये मतलब भगवान का यूज़ करते हैं, अल्लाह का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इस हद तक गिर गए हैं ये लोग। और ये जो है ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोगों को जल्द से जल्द समझ आएगा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये धीरे धीरे समझ आ रहा है। जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट बनती है वो काम तो इनसे हो नहीं पा रहे हैं।
महंगाई बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान में जो है नफरतें जो है, आप देखिए नफरतें कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज हिंदू जो है मुसलमान का दुश्मन बना, मुसलमान हिंदू का दुश्मन बन गया है। लेकिन वो किन लोगों की वजह से? जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं। और ये सारी गंद जो है भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई। आपको लगता है कि जिस तरीके से कल, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएचडी से हाथ पीछे खींचा और ये सोचा कि इलेक्शन में जो है बाज़ाब्ता तौर वो उनसे अलाइदगी कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शन 90 सीटों पे अपनी पार्टी के ज़रिए से इलेक्शन इलेक्ट करेगी, तो क्या लगता है आपको पीएचडी का जो बुनियादी रुकन थे उन्होंने भी हाथ खींच लिया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की रिवायती सियासी पार्टीज रही है, ये हमेशा जो है पावर हंगर, इनमें पावर हंगर मॉन्गर्स है। ये इतना इस नशे में धुत है पावर के, ये कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, इन लोगों ने कश्मीरियों के साथ क्या किया, ये हम सब लोग जानते हैं कि नफरतें फैलाई इन्होंने, बंदूक ले आए यहाँ पे, रिगिंग की इन्होंने, डेवलपमेंट नहीं की, क्लोज पैक ग्रुप्स बनाए, उन चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। और आपने देखा कि हमेशा इन्होंने जो हुकूमत कैसे बनाई है यहाँ पे। और बात अगर हम करेंगे जो ये पीएचडी अलायंस है, देखिए कुछ वक्त पहले तक पंचायती इलेक्शन जब होने वाले थे तो इन्होंने कहा कि हम जी बाइकआउट करते हैं जब तक 370 और 35A का फैसला ना आ जाए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पीएचडी बनाया और डीडीसी में जो है इन्होंने जो वहाँ के इलेक्शंस थे वो साथ में इन्होंने लड़े, पीडीपी जो भी अब इस अलायंस में थे। लेकिन आज ये कह रहे हैं, देखिए ये मुझे मालूम था और यहाँ के अवाम को भी ये मालूम था कि ये जो है लास्ट में जब असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे उस वक्त ये जो है अलहदी पसंद करेंगे, ये बोलेंगे नहीं जनाब अब हम अलग से लड़ेंगे। लेकिन डीडीसी में भी इन लोगों ने प्रॉक्सीज बनाए थे, एनसी ने प्रॉक्सीज लगाई थी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके बंदे थे। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएचडी अपने मुद्दा मकसद पे कामयाब रहेगी, ये सिर्फ इलेक्शन की बात। कौन सा मुद्दा जनाब, कौन सा मुद्दा? देखिए इनके तो एमपीज हैं, ऑन मॉरल ग्राउंड्स उनको रिजाइन करना चाहिए था अगर वो बात नहीं रख पा रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि हम 370 के लिए लड़ रहे हैं या 35A के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये और उसके अलावा ये कहते हैं कि ये जी सुप्रीम कोर्ट में केस है, ठीक है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगर इनमें इतनी ताकत नहीं है, एज एमपीज इनको बंद किया, तो इनको तो मॉरल ग्राउंड्स पे जो है रिजाइन करना चाहिए था, रेजिग्नेशन देनी थी। इन्होंने कब आवाज उठाई है पार्लियामेंट में इन चीजों के लिए? ये आज बातें कर रहे हैं। ये जनाब ये बस है, ये सत्ता की भूख है, पावर की भूख है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि पीएचडी भी धोखा दे रही है? जनाब ये सीधी सी बात है, पीएचडी धोखा नहीं दे रही तो और क्या कर रही है? अगर इन्होंने पीएचडी बनाया और डीडीसी इलेक्शंस इन्होंने साथ में लड़े और इनका जो उस टाइम पे जो इन्होंने पॉलिसी बनाई वो इन्होंने कहा कि हम साथ मिलके ही लड़ेंगे, हम साथ मिलके ही इलेक्शन लड़ाएं। और उमर अब्दुल्ला साहब की तो राय बार बार उन्होंने कहा मीडिया में, बार बार उन्होंने कहा कि मेरी जो राय है हम चाहते हैं कि साथ में ही इलेक्शन लड़ें। तो फिर क्यों ये इस टाइम पे जब बात आई हुकूमत बनाने की तो ये अलग हो रहे हैं उस टाइम पे? ये सीधी सी बात है, ये अवाम के लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं, ये अगर कुछ करना चाहते हैं बस अपने लिए, पावर में रहने के लिए। आम आदमी पार्टी क्यों पीएचडी से दूर है? जनाब हम लोगों को, हम तो आए ही इसलिए इनके खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए मुझ जैसा इंसान, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैंने इन पार्टीज को क्यों नहीं ज्वाइन किया? हमारे पास आई दावतें इन पार्टी से कि हमारे साथ आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन हम क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें नफरत है इन लोगों की। क्यों नफरत है? नफरत इसलिए है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ वक्तन फवक्तन जुल्म किया। इन्होंने सियासत जो है यहाँ के नौजवान के खून पे इन्होंने सियासत की। इनकी गवर्नमेंट में आप देखिए इन्होंने कैसे कैसे कानून ले आए, पीएसए ले आए, यूएपीए लगे इनकी गवर्नमेंट में, पीएसए लगे कितने सारे लोगों पे। इनकी हुकूमत में जो है कितनी सारी डेथ्स हुई, इनकी हुकूमत में कितनी सारी लाशें गिरी, और तब भी ये जो है बाज नहीं आए। तब भी इन्होंने हुकूमतें बनाई, तब भी ये सीएमशिप के लिए लड़ रहे थे, तब भी ये पावर के लिए लड़ रहे थे। जनाब इनकी हुकूमत में देखिए कितनी वायलेशंस हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, क्या किया इन लोगों ने। और आजकल ये नाच रहे हैं। ये बात उस चीज़ की नहीं है जनाब, बात नहीं है कि आप नाचे या क्या करें, लेकिन आप देखिए जिस इंसान को तकलीफ हो, जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है, जिस बेटे ने अपना बाप खोया है, क्या वो ऐसे हंस हंस के नाचेगा? उसे तो तकलीफ होगी, दुख होगा कौम का कि हम किस जगह, किस मोड़ पे आ चुके हैं। ये लोग गुपकार में बैठ के, बंगलों में बैठ के
बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके एसी में बैठ के, इनको क्या मालूम है जनाब जो सड़क पे बैठा हुआ एक मजलूम आवाम है उनका क्या दर्द है, जिस माँ को या जिस परिवार को रोटी नहीं मिल रही है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, उनका क्या दर्द है, जो बच्चा पढ़ लिख के आया है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसका क्या दर्द है। क्या इनको इन चीज़ों के बारे में क्या कोई इल्मियत है जनाब। इनका दिल काला हो चुका है, इनका जहन काला हो चुका है। ये सिर्फ जो है इनकी बस भूख है, सत्ता की भूख, पावर की भूख है, और कुछ भी नहीं है इनके पास। आपसे सवाल रहेगा कि आम आदमी पार्टी अगर देखें तो ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा वीक है, कश्मीर की खासकर बात करें जिसमें चर्चा अरूज पर थी, मगर ग्राउंड सतह पे कुछ ऐसी जो है बाज़ाब्ता तौर नहीं दिखाई गई आम आदमी पार्टी। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम आम आदमी पार्टी को अपना समझ सकेगी? देखिए मैं आपको भाईजान एक बात बताऊं, जब भी कोई आवाज़ उठाता है झूठ के खिलाफ तो उसके साथ बहुत कम लोग जुड़ते हैं। जब भी कोई झूठ के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ बहुत कम लोग उठते हैं, और सच बोलना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त में जब हर जगह झूठ बिक रहा है, हर जगह धोखे बिक रहे हैं, और कोई सच बोलने वाला जो है उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। और आपको लगता है कि यहाँ पे अपनी पार्टी है, नई एक पार्टी आई है, और इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है जो बाकायदा तौर लोगों के साथ कन्वेंशन करवा रही है, तो लोग आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेंगे? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने कहा कि सच बोलना इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है, और हमने बड़े धोखे खाए कश्मीरियों ने। और अगर हम पे कश्मीरी कोई तनकीद भी करे, आज गाली भी दे, थप्पड़ भी मारे, मैं कहता हूं कि हमें सहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बड़े धोखे खाए हैं। बड़े सारे लोग आए जिनने वादे किए हमारे साथ, लेकिन सब ने धोखा दिया। चाहे वो अभी JKPM जो बनी थी, शाह फैसल साहब की पार्टी, एक उम्मीद जाग चुकी थी, लोगों ने अपने जो सोने के जेवर तक बेच दिए थे, हमारी माओ बहनों ने, एक उम्मीद जागी थी कि ये जो बंदा है ये शायद हमारे लिए कुछ कर पाए। अब लोगों को मालूम है, यकीन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी आप देखेंगे ये जो पार्टी है ये आवाम की पार्टी है। जब केजरीवाल जी आंदोलन में गए, उनने आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जब वो आंदोलन में गए तो आपने देखा उनका भी मजाक बना रहे थे लोग। उनको भी कहा जाता था कि आप किन लोगों के साथ लड़ने निकले, क्या आप दुनिया बदलने निकले हैं, क्या आप इस देश को बदलने निकले हैं चंद लोगों के साथ। लेकिन आपने देखा जो उन पे हंसते थे, आज देखिए आज उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और वही लोग जो है आज तरसते हैं वहां पे गवर्नमेंट बनाने के लिए। सवाल मुख्तसर सा रहेगा, अपनी पार्टी भी है फील्ड में, ग्राउंड पे, और इसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, आम आदमी पार्टी पे लोग क्यों भरोसा? मैं वही कह रहा हूं जनाब, देखिए लोगों के पास लोग जो है वो एज एन ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। मैं भी एक मामूली आवाम से उठा हुआ एक बंदा हूं जिसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो जब मुझे यकीन हो रहा है, और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहा है, हर किसी तबके से लोग जुड़ रहे हैं, हर किसी फील्ड से लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो रेड़े वाले हो, हर कोई जो है हमारे से बात कर रहा है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि जनाब हमने काम किया है आवाम के लिए। दिल्ली में लोगों ने देखा, दिल्ली में सरकार बनाना आम बात नहीं है। दिल्ली में जो है वहाँ की गयूर अवाम, जब वेव थी बीजेपी की, तब जाके अरविंद केजरीवाल ने उस वेव में वो सरकार बनाया। आम आदमी पार्टी के बाशिंदे ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी सरबराह ने उनसे पैसे खाए। जनाब देखिए, अगर हमें अपना सिस्टम क्लीन करना है, देखिए बहुत सारे लोग आएंगे आपका, हम वो पैरामीटर्स है यहाँ पे, मैंने पहले का पैमाने एक इंसान को देखने के लिए, परखने के लिए, लेकिन आप जो है जो इंसान की नीयत होती है वो हम देख नहीं सकते। वो नीयत तब कब पता चलती है जब आप अंदर आए, उसके साथ बात करें, उसको जाने, परखे, उसमें कुछ वक्त लगता है। और ये पार्टी का नॉर्मल प्रोसेस है, लोग आते हैं लोग जाते हैं। देखिए ऐसे इल्ज़ाम तो बहुत उठे हैं, दिल्ली में भी उठे, पंजाब में भी उठे, ये तो इल्ज़ाम चलते रहेंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम है जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। हम मकसद हो सकते हैं उसके इल्ज़ाम लगाने के, वो तो वही जाने जनाब, हमें क्या मालूम। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ वो इंसान टिक सकता है। क्यों गया पार्टी से? देखिए उसके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे, वो सामने आया है, तो उस बुनियाद पे जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और आपने देखा ये आए दिन, ये ऐसी बात नहीं, कुछ एक महीना पहले और भी एक शख्स थे जम्मू से, जो उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। देखिए मैंने आपको बोला है कि अगर मैं भी कोई गलत चीज़ करूंगा मैं भी टर्मिनेट हो जाऊंगा। ये इट्स एज सिंपल एज दैट। ये एक मोमेंट है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये बदलाव की जंग है, ये इनकलाब की जंग है। ये पार्टी कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये उन लोगों की पार्टी है जो तंग आ चुके हैं सिस्टम। किसी को भी पार्टी में अगर कोई गलत एक्टिविटी करता है तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं,
जनाब, ये मैं बड़े ही तल्ख अल्फाज में कह रहा हूं, बिल्कुल जगह नहीं है। मैंने यहां तक कहा कि अगर मैं भी गलत करता हूं मैं भी निकाला जाऊंगा, अगर यहां का जो प्रभारी है वो भी गलत करता है वो भी निकाला जाएगा। कोई भी किसी भी पावरफुल पोजीशन में अगर पार्टी के हो, अगर वो गलत करेगा तो वो निकाला जाएगा। आपने देखा है, इसकी मिसाल जो है हमें पंजाब गवर्नमेंट से मिली। जो हेल्थ मिनिस्टर थे, 1% कमीशन पे उसको सैक कर दिया गया। मैंने कहा ये बदलाव की जंग है। ये जो जमात बनी है आम आदमी पार्टी, ये इनकलाब देखना चाहती है, और इनकलाब ही जो है इलाज है ऐसे फासिस्ट रिजीम्स का। खैर वक्त फैसला करेगा कि कब तक जो है ये बदलाव आता है और कब तक जो ये रेवोल्यूशन है ये चलता है, और किस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं, ख़ासकर जम्मू कश्मीर से। इलेक्शन जो है वो नज़दीक हैं और इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं वो भी अंदर अंदर से पार्टी की जानिब से की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी भी जो है ग्राउंड अपना सख्त कर रही है और लोगों के साथ मेल मिलाव कर रही है। इसी सब पे हमने मुनासिब समझा कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हकीम रिजवान साहब से बात करें और जाना जाए कि आखिरकार किस तरीके से मजबूत आम आदमी पार्टी हो रही है जम्मू कश्मीर में। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।